प्राथमिक विद्यालय सागवान। आप लोग के बीच आज जो है क्लास 5 के लिए एक छोटा सा टीएलएम के माध्यम से गिनती से लेकर के सर वर्ग घन तक बताएंगे सर। आइए देखते हैं हम लोग सर। ये देखिए सर, क्लास 5 में कुछ बच्चे ना सर कमज़ोर होते हैं, उसको हम लोग अलग से क्लास लेंगे, उसको गिनती सिखाएंगे, बोलेंगे ये कितना है 9। तो बच्चे हो सकता है सर अगर वो नहीं पहचान पाते हैं तो उसको गिनती करेंगे बोल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम सिखाएंगे सर, ये इस तरह 9 लिखा जाता है सर। ठीक है सर। इसके बाद आइए सर दूसरा हम लोग देखते हैं। छोटा बच्चा है सर वो, तो अब बच्चा को 20 से हम कहीं से पूछे सर बच्चा बाबू ये कितना नंबर है, सर बोलेंगे 45। अब उससे पूछेंगे सर इससे पहले वाली संख्या क्या है, बच्चा हो सकता है बता पाए या ना पाए सर हमको। तो देखिए सर बच्चे को बोलेंगे इस फ्लैप को उठाइए, चलिए देखिए कितना लिखा हुआ भाई, तो 45, इसका मतलब ये होगा 44। फिर बोलेंगे बच्चे से पूछेंगे इसके बाद वाले नंबर को क्या बोलेंगे, चलिए बोलेंगे सर 47 आता, हो सकता है गलत बोल दें, चलिए इसको हम लोग पलटा के देखेंगे सर, तो 46 यानी कि 45 के बाद नंबर है वो 46। इसको हम लोग बोलेंगे सर आफ्टर, यानी कि बाद वाली संख्या आफ्टर बोलेंगे, पहले वाली संख्या को हम लोग बिफोर बोलेंगे सर। अब देखिए सर हम लोग इसी चार्ट के माध्यम से हम लोग करेंगे सर, क्या करेंगे इसको यदि हम लोग कहीं पे बैठा देंगे। अब बच्चा से पूछेंगे सर कि देखिए ये नंबर क्या लिखा है, बच्चे बोलेंगे 12 23 34 45 55, इस तरह बोलते जाएंगे। बच्चा को पूछेंगे क्या समझ रहे, क्या सीढ़ी की तरफ ऊपर की ओर चढ़ रहा है सर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। इसी को बोलेंगे दूसरे भाषा में बढ़ते क्रम, इसी को बोलते हैं हम लोग आरोही क्रम। फिर इसको क्या करेंगे सर हम लोग, फिर दूसरे बच्चे को बुलाएंगे क्लास से, उसको बोलेंगे बाबू इधर से देखो कितना लिखा हुआ है 89 78, यानी इस तरह ये क्या क्रम घटते जा रहे हैं कि हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं। तो नीचे उतरने की प्रक्रिया को बोलते हैं ना सर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, या उसी को हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं सर। अब आइए सर उसी टीएलएम के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से बैठा देंगे सर। इस तरह बैठा देंगे सर। बैठाने का उसको बताएंगे देखिए बाबू क्या लिखा हुआ है, तो 2 4 6 8 10 12, यानी कि कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 8 आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर सम संख्या, या उसी को बोलते हैं इवन नंबर। चलिए सर इसी का जादू दिखाते हैं आपको। हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पलटा देते हैं सर, इससे पलटा दिए। अब देखिए सर यहाँ लिखे 1 3 5 7। अब बच्चे को पूछेंगे क्या ये जोड़ा हो रहा है, बोले नहीं सर जोड़ा तो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको क्या बोले कुछ और होगा ये, तो इसको बोलेंगे विषम संख्या, नहीं वैसी संख्या जिसका जोड़ा ना मिले उसको हम लोग बोलेंगे ओड नंबर या विषम संख्या बोलेंगे सर उसको। सर ठीक है, उसी तरह से हम दूसरे बच्चों को बुलाएंगे इस तरह से, बोलेंगे बाबू इधर आ जाओ, तो बोलेंगे ये पूछेंगे कितना है 45। अच्छा उसको अचानक से पूछे अगर 45 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा, हो सकता है बच्चा हमको गलत बता दे सर, या सही भी बता दे। अगर बता देंगे तो अच्छी बात है, नहीं बताएंगे तो उसको बोलेंगे बाबू इसको तुम खोल के देखो कितना आ रहा है, यानी 45 में 10 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 55 आएगा सर। फिर उसी पर से किसी और बच्चे को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे बाबू ये कितना है 45। अच्छा 45 में 30 जोड़ेंगे जी कितना होगा जी, हो सकता है बच्चे बता दें, उसके लिए ताली बजा लेंगे। अगर नहीं बता पाए तो इसको पलटाएंगे सर, यानी 45 में 30 जोड़ेंगे तो ठीक उस तरह से 75 हो जाएंगे सर। अब आइए फिर किसी दूसरे बच्चे को बुलाते हैं हम, फिर उसको हम कहीं और से भी कर सके दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ आएगा 35 35 में उसको बोलेंगे बाबू 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो बच्चे अगर नहीं बता पाएंगे तो बोलेंगे इसको खोलिए, अच्छा 25, यानी 35 से 10 घट जाएगा सर, तो मेरा 25 आ जाएगा सर। फिर उसी तरह कुछ और बच्चों को बुलाएंगे, यानी 35 से 1 लेस करेंगे तो कितना होगा 34। फिर दूसरे बच्चों को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे 35 में 2 जोड़ देंगे इसको खोल के, तो इस तरह मेरा आ जाएगा ये 37। इस तरह जोड़ घटा का भी क्लियर हो जाएगा सर मेरे बच्चे का। देखिए सर जब बच्चे मेरे 5 क्लास में है तो वो सारे संख्या को पहचानते हैं, संख्या नंबर इवन नंबर और नंबर से, तो उसको हम लोग एक टॉपिक और बताएंगे आज। क्या बताएंगे, यानी गिनती की संख्या 1 से जो शुरू होती है वो चलते लगातार चलते रहता है, तो उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं सर। उसी प्रकार से फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि देखिए अगर गिनती के आगे में 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 हो जाएगा सर, तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं सर। अब देखिए सर इसी चार्ट में हम क्या किए कि एक चार्ट को हम काट कूट के लिए उसका बैठा दिया पे, यहाँ लिख दिया 2, यानी 2 4 6 8, यानी 2 का पहाड़ा हो रहा है सर। 2 का पहाड़ा बच्चे 20 तक तो कर लेंगे, लेकिन पूछेंगे सर ये क्या है, तो उसको बताएंगे यानी कि ये जितने नंबर बच गए ये सब 2 के गुना है सर। ठीक उसी प्रकार से सर देखिए ये उसको दूसरे बच्चों को बुलाएंगे और बोलेंगे कि बाबू ये बताओ कितना लिखा हुआ है, 3 है, 3 6 9, यानी ये चल रहा है 3 का पाना, 3 के 3 3 6 3 9, यानी चल रहेगा ये 30 तक चलेगा। फिर जो नंबर बच जाए यानी ये 3 के सारे घूमे जाए सर।
अब देखिए, फिर कोई बच्चे को बुलाएंगे हम, अब उसको पूछेंगे कि आप पढ़िए क्या बोले, सर ये 4 है, ये 8 है, 12, तो क्या समझ में आ रहा है? बोलेंगे सर ये 4 का पहाड़ा है। अच्छा 4 का पहाड़ा 40 तो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यानी ये जो लिखे हुए हैं, यानी ये सारे के सारे क्या 4 के गुणज है सर। आइए सर, इसी ट्रिक से हम आप उस बच्चे को ना सर क्या करते हैं कि एलसीएम सिखा देंगे। चलिए कैसे सिखाते हैं, 2 और 3 स्टॉप करा नहीं अभी है उधर तो बना लिया, उधर सर लोग आइए ना, सबको दिखा दिया, मुझे खत्म हो गया पीछे से हाथ ऊपर करके। हाँ सबको इस तरह से दोनों को सेट कर देंगे। अब जब हम बच्चों को हम एलसीएम सिखाएंगे तो एलसीएम सिखाने के लिए उसको बताएंगे कि अबू बोले सर ये कैसे क्या हो रहा है, यानी 2 और 3 का सिंपल भाषा में समझाएंगे ना कि जो पहला नंबर कटा हुआ है उसको यानी दोनों संख्या के सर वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक जैसे जिस प्रकार से हम 2 और 3 का समझाएंगे उसी प्रकार से हम लोग कोई भी नंबर को जोड़ देंगे सर। इस तरह से 4 को जोड़ देंगे सर, यहाँ पे हम लोग ऐसे इस तरह से 4 देंगे। अब पूछेंगे कि ये 2 और 3 और 4 का एलसीएम इससे कैसे करेंगे, यानी जो सबसे पहला नंबर यानी कटा हुआ मेरा ये 12 आ रहा है, इसका मतलब 2, 3, 4 का जब एलसीएम लेंगे सर ये हो जाएगा मेरा 12। देखिए सर, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कहीं पे भी इस तरह से बैठा देंगे। छोटा बच्चा है 5 क्लास से छोटे छोटे बच्चे, उसको बताएंगे कि बी करना का, क्योंकि एक चैप्टर आता है सर वहाँ पे थोड़ा घन ग्राम हल्का फल्का है, यानी उससे थोड़ा बहुत बताएंगे। यानी यहाँ लिखा बी करने का, यानी दोनों संख्या को हम इस तरह जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा सर। जैसे 44 और 35 को जोड़ेंगे जितना होगा, उसी तरह से 34 और 45 को जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। तो इसी को बोलते हैं सर बी करने का योग, यानी डायगोनल सम। ठीक उसी प्रकार से ये 2x2 का मैट्रिक्स था, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ लेंगे कोई बच्चा तेज है सर, उसको बुला लेंगे। जैसे छोटा बच्चे को तो हम बता दिए, लेकिन बड़े बच्चों को बुलाएंगे। अब उसको बोलेंगे बाबू तुम ये बताओ ये तीनों जो जोड़ के देखो ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोला सर हाँ दोनों तरफ से जोड़ रहे हैं, तो दोनों तरफ सही आ रहा सर। इसका मतलब उसको बताएंगे कि ये इसी को हम लोग बोलते हैं विकर्णों का योग, यानी डायगोनल ऑफ सम। ये 4x4 का मैट्रिक्स में सर। अब आइए सर, हम लोग क्लास 5 में बच्चे को जब हम लोग सिखाते हैं कि नंबर सीख गया हो मेरा, इवन नंबर, ओड नंबर, सब कुछ सीख चुका है सर। अब उसको बताने के लिए सर एक नया चीज आता है, क्या आता है कि प्राइम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, 1 होता है और खुद से करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यानी इस सीट में 1 से 100 तक लिखा हुआ है सर प्राइम नंबर। अच्छा ठीक है, देखिए सर जैसे हम लोग आज बच्चों को 5 क्लास में लगे ना तो उसको प्राइम नंबर के बारे में सिखाएंगे। अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या बताएंगे वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ 2, यानी 1 से कटे और खुद से कटे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं सर। ये 4 जब दिखाएंगे बच्चों को बैठा के, अब बच्चे को बोलेंगे बच्चे बाबू इधर देखिए कितना है। अच्छा सर ये सारे 11, 3, 13, 23, 43 तक ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अच्छा एक ट्रिक इसमें और आपको बताते हैं, यानी 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है, उसको हम गिनती करके सर बता देंगे आसानी से। अब आइए सर, इसमें एक लास्ट चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, छोटा चीज है ये, लेकिन छोटे छोटे बच्चे के लिए थोड़ा अलग सिखाया सर, क्योंकि बच्चे में वहाँ पे हम लोग का क्लास 5 में सर वर्ग और घन थोड़ा सा है, तो उसको हम सिखाए क्या, वर्ग और घन किसे कहेंगे। यानी पहला पॉइंट सर वर्ग, यानी कि कोई संख्या अपने आप में गुना हुआ है उसको हम लोग वर्ग बोलेंगे सर। आइए ऐसे करेंगे, क्या करेंगे सर कि बच्चे बोले बाबू इसको उठाओ, यानी ये क्या लिखा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। फिर उसी को बताएंगे घन, यानी कि कोई संख्या अपने आप में 3 बार गुना हुआ है ना सर, उसको हम लोग घन बोलते हैं सर, यानी 1 का क्यूब घन। फिर उसी तरह से दूसरे बच्चों को हम बुलाएंगे। मैं एक बात आपसे कहना था जी सर, ये आप अपनी क्वालिटी को केवल जी हम बच्चों को इससे क्या बेनिफिट दे रहे हैं ये बताइए। तो आप अपनी क्वालिटी दिखाए कि हम इस तरह से जी बच्चे को ये डायग्राम बनाना, ये टेबल बनाना बच्चे के लिए जी बिल्कुल। हमें आज जाना, आज मुझे टेक्नोलॉजी का ज़माना, जितना स्पीड हम बना सकते हैं जी, इसके लिए हम वैदिक गणित का सहारा लेंगे। हम इसको ऑर्डली इस चीज़ को कैसे समझाएंगे, वो खड़े खड़े मुझे एक लाइन में गुना करके बता दे, बिना देखे हमको जोड़ करके बता दे। अभी तो वहाँ पर आप ये डायग्राम जितने बहुत मेहनत की, नो डाउट बहुत मेहनत की, मैं आपके मेहनत को सम्मान देते हुए बता रहा हूँ। हम बच्चे हैं, ये आप अपनी क्वालिटी पूरा रखें। बच्चे ये डायग्राम बना नहीं सकते हैं, बच्चे इतना कठिन है। बच्चों को हम शॉर्ट में, मुझे एक बात बताइए, उसको अगर हमको गुना करना है, कुछ ऐसे टिप्स बताइए उसको ऑलरेडी हम तुरंत बता दें। गुना करना है ना सर, या हमको जोड़ना ही है, या कोई मान के 2 अंकों का 5 क्लास के बच्चे का बता रहे हैं जी, 5 क्लास के बच्चे के मुझे 2 अंकों का गुना, हम उसको ऑर्डरली बता दें कैसे, बिना ये टेबल का। अच्छा बिना टेबल का नहीं, ये तो हम टेबल एग्जांपल देकर एग्जांपल देकर बता देंगे कि 1 से भी है, ये सब एक के लगे। थोड़ा सा घबराना नहीं है, आप थोड़ा सा हिंट दीजिए, उसमें कुछ खास ऐसे डिजिट कर लीजिए जो इकाई नंबर पर ऐसा संख्या जो जी। देखिए सर, अगर हम 2 डिजिट के बच्चों को गुना सिखाएंगे ना सर, मान लीजिए कि 25 गुना 25 है सर, तो दोनों का सम सर इकाई संख्या 5 है सर, 5 5 25 बैठाएंगे सर, और जो नंबर मेरा दोनों बच जाएगा ना सर, एक जोड़ कर आपस में गुना कर देंगे तो मेरा गुना आपके हो जाएगा। वो डिफरेंट है, डिफरेंट होगा तो सर वो फिर नहीं करेगा आप सर, वो
ऐसा नहीं है, नहीं करेगा। फिर हम दूसरे मेथड से उसको सिखा सकते हैं सर बोर्ड में। बहुत अच्छा। एक मिनट, या टीएलएम मेला है, हम समझ गए, ये टीचर अपनी क्वालिटी को क्या लेके जाते हैं, कैसे वो मैंने करते वही हैं, आपको बताइए, आप भी अपनी क्वालिटी को नहीं दिखाना है हमको। सर हम उसी चीज को दूसरा चीज से कलम दिखे देंगे। एक मिनट सर, और सर 2-3 और है, 1 मिनट आपको सर, अगर हम बच्चे को और टिके मेथड सिखा सकते हैं ना सर। सर 1 सेकंड के लिए अगर हम बच्चे को बोलेंगे सर इसको बिना मेथड बिना कलम छुए बनाना है, कैसे बनाएंगे बच्चा? आइए दिखाते हैं आपको जादू हम। ये कितना है सर? 1, ये कितना है? 1 2 3, ये कितना है? 2। इधर से लिख रहे थोड़ा हट के। अब गुना कितना से हो रहा है सर? 2 से हो रहा है ना। एक लाइन यहाँ खींच देंगे सर, एक लाइन यहाँ खींच देंगे। अब आइए इस गुना का जादू दिखाते हैं। यानी कितना बार काटा है? 4 बार, तो 4। यहाँ देखिए कितना बार काटा है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ 2 बार काटा है, 2। यानी 132 को 2 से गुना करेंगे सर 264 हो जाएगा सर। ठीक है, में से भी सिखा सकते हैं। अब आइए सर थोड़ा और 1 2 टेला मेरे से देख लीजिए आप सर। एक और सर छोटा सा सर, एक छोटा सा सर। तो सुन लीजिए भाई, आपका बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया। 3 मिनट अधिकतम हम दे सकते हैं, लिमिट है किसी भी